नमस्कार दोस्तों, हमारे ज्ञान गंगा चैनल पर मैं कृष्णा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं और जानना चाहती हूं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही थी। 2-3 दिन से दोस्तों मतलब हमारे क्या है कि बच्ची के मुंह में मतलब एक तिनका तीली जो माचिस की होती है वो चली गई थी, तो इसलिए दोस्तों मैं क्लासें नहीं कर पा रही थी। तो आप सब लोगों की दुआ और भगवान की दुआ से वो तीली निकल गई। तो आज मैं फिर से आपके लिए क्लास लेके आई हूँ और हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आई हूँ दोस्तों। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे और उन नोट्सों को बनाते हुए बेहतर तरीके से उन सभी को याद करेंगे। तो आज के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं हिंदी के, और आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियोज़ आते हैं वो आपके लिए समय समय से मिलते रहें और सबसे पहले आपके पास वीडियो आए। इसलिए अगर आप CTET, UPTET, STET जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि ये जो व्याकरण है और ये हिंदी के प्रश्न हैं, ये सभी जिस भी आप परीक्षा, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में आते हैं। तो आज का हिंदी का पहला प्रश्न है कि जो बहुत बात करता हो। जो बहुत बात करता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल। अगला है कि जहाँ पर पहुँचा ना जा सके, तो जहाँ पर पहुँचा ना जा सके अगम। अगला है हर काम को देर से करने वाला। हर काम को देर से करने वाला, तो उसको क्या कहेंगे? दीर्घसूत्री। दीर्घसूत्री। अगला प्रश्न है जिसका भोजन दूध ही हो, तो जो दूध यानी अपने भोजन के रूप में जो दूध ही लेता है, दूध, उसको हम क्या कहेंगे? दुग्धाहारी। दुग्धाहारी। अगला है जिसके आर पार देखा जा सके। जिसके आर पार देखा जा सके उसको हम पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी। दो पर्वत के बीच की भूमि को हम कहते हैं उपत्यका। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उपत्यका। उपत्यका। दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम उपत्यका कहते हैं। अगला है बिना घर का। जिसका घर नहीं हो, बिना घर का, तो उसको बिना घर का एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको अनिकेत। निकेत माने घर होता है दोस्तों। निकेत माने घर, निकेतन माने घर, और अनिकेत माने बिना घर का। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, तो इसको क्या कहेंगे हम? दंपत्ति। क्या कहेंगे? दंपत्ति। अगला है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया उसको हम कहते हैं देशद्रोही। देशद्रोही। जो शत्रु की हत्या करता हो उसको हम शत्रुघ्न कहते हैं। शत्रुघ्न। क्या कहते हैं? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का अर्थ होता है जो शत्रु की हत्या करता हो। अगला क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? धातु। आपकी समझ में आ रहे होंगे गाइस सभी आंसर। अगला प्रश्न है सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं, तो सर्वनाम के साथ जो विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं वो संश्लिष्ट होती हैं। कैसी होती हैं? संश्लिष्ट। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? तो हिंदी में 8 होते हैं। कितने कारक चिन्ह होते हैं? 8। और आप भी मतलब कौन कौन से कारक चिन्ह होते हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना कि हिंदी में कौन कौन से कारक चिन्ह होते हैं, जबकि संस्कृत भाषा में कारक चिन्ह 7 होते हैं। अगला है संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला है कि वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको प्रविशेषण कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। अगला है सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे यह, वे, उनका, इनका, इन्हें आदि। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस सर्वनाम के कितने भेद हो गए और निजवाचक सर्वनाम 6 भेद हो गए। सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 6 भेद। 6 भेद कौन कौन से भेद हो गए? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम नंबर पहला पुरुषवाचक, नंबर दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। अगला है क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना आदि। तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना है, हंसना है, रोना है, बैठना, ये सभी क्रियाएं हैं। अगला है क्रिया के मुख्य रूप कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिया के मुख्य रूप 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, सभी जानते हैं आप लोग, अकर्मक और सकर्मक। अगला है कि काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अगला है सव्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो सव्यंजन का उच्चारण स्थान है तालु। कौन सा है? तालु। अगला है वा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। अगला है ण का उच्चारण स्थान क्या है? ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ ण का उच्चारण स्थान है। अगला है क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? तो क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से कंठ है, क्योंकि क वर्ग पूरा ही कंठ से बोला जाता है, पूरा ही कंठ है। वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन का क्या कहलाते हैं? जो वर्ग होता है उसके वर्ग के जैसे क वर्ग है, क्या है? क वर्ग। तो क, ख, ग, घ, ण। तो वर्ग के कौन से? द्वितीय और चतुर्थ वर्ण क्या कहलाते हैं? महाप्राण। क्या कहलाते हैं दोस्तों? महाप्राण। तो इसमें महाप्राण कौन से हो गए? ख और घ। ये कौन से हो गए? महाप्राण हो गए। अगला है कि ए और बड़ी ए का उच्चारण स्थान क्या है? ह्रस्व ए और दीर्घ ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो ह्रस्व ए और दीर्घ ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालु। अगला है घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान है कंठ। क्या है? कंठ। अगला है वर्ण के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? वर्ण के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण अल्पप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण। द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तो कहलाते हैं महाप्राण। कौन से? महाप्राण। और वर्ण के तृतीय और पंचम वर्ण, तीसरा और पंचम वर्ण, ये कहलाते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। अगला है कि मात्रा के आधार पर किन्हीं 2 स्वरों, मात्रा के आधार पर किन्हीं 2 स्वरों के 2 भेद कौन से हैं? तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। कौन कौन से? ह्रस्व और दीर्घ। अगला है कि सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं। तो सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली संश्लिष्ट विभक्तियां होती हैं। तो आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे लगे दोस्तों, हमें कमेंट के माध्यम से बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।